चंद्रमा पर लाखों क्रेटर हैं, लेकिन साइज में 4 गुना बड़ी पृथ्वी पर सिर्फ 190। क्यों? हमें पृथ्वी पर ऐसे सिर्फ 190 क्रेटर्स के बारे में पता है, लेकिन चंद्रमा पर तो 1 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ाई वाले 13 लाख से ज्यादा क्रेटर्स हैं। जानिए ऐसा क्यों है। पृथ्वी का सिर्फ एक ही चंद्रमा है, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक एस्टेरॉयड खोजा है जिसे दूसरा चंद्रमा कहा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आने का आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि आखिर चंद्रमा पे इतने क्रेटर्स क्यों हैं। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, अंत तक बने रहें। जो मेरे चैनल पे नए हैं कृपया सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। धन्यवाद। पृथ्वी का सिर्फ एक ही चंद्रमा है, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक एस्टेरॉयड खोजा है जिसे दूसरा चंद्रमा कहा जा रहा है, क्योंकि यह चंद्रमा से ही आया है। वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर मॉडल के इस्तेमाल से यह निष्कर्ष निकाला है। इसके मुताबिक यह एस्टेरॉयड चंद्रमा के सुदूर हिस्से जियोर्डानो ब्रूनो क्रेटर से आया है, जो चांद पर बना 22.5 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा है। निकट पृथ्वी एस्टेरॉयड HJ03 को कामो ओलेवा के नाम से भी जाना जाता है। 2016 में इसे खोजा गया था। आमतौर पर निकट पृथ्वी एस्टेरॉयड मंगल और बृहस्पति के बीच बंद मुख्य एस्टेरॉयड बेल्ट से आते हैं, लेकिन कामो ओलेवा बाकियों से अलग है। यह लगभग 130 से 330 फीट चौड़ा है। इसकी खोज 2016 में पैन स्टार्स ने की थी। यह हवाई में मौजूद NEO को खोजने और ट्रैक करने के लिए डिजाइन की गई दूरबीनों की एक श्रृंखला है। वर्तमान में लगभग 2,50,000 NEA ज्ञात हैं। कामो ओलेवा पृथ्वी का एक अर्ध उपग्रह है, क्योंकि यह वास्तव में सूर्य की परिक्रमा करने के बावजूद पृथ्वी का चक्कर लगाता हुआ प्रतीत होता है। एक्सप्रेस यूके की रिपोर्ट के मुताबिक लाखों साल पहले जब यह चट्टान चंद्रमा से टकराई तो इसका व्यास लगभग 1 किलोमीटर था। देखो, अंतरिक्ष में तमाम उल्का यानी मिटियोर और क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड तैर रहे हैं। कभी ये पृथ्वी से टकराते हैं तो कभी चंद्रमा से। चंद्रमा आकार में पृथ्वी का लगभग 1/4 है, यानी पृथ्वी चंद्रमा से करीब 4 गुना चौड़ी है। ऐसे में पृथ्वी से ज्यादा संख्या में उल्का और एस्टेरॉयड की टक्कर होनी चाहिए। इन टक्करों से क्रेटर्स यानी गड्ढे बनते हैं। हमें पृथ्वी पर ऐसे सिर्फ 190 क्रेटर्स के बारे में पता चला है, लेकिन चंद्रमा पर तो 1 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ाई वाले 13 लाख से ज्यादा क्रेटर्स हैं। जानिए क्यों है ऐसा। देखो, अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा के अनुसार धरती और चंद्रमा का इतिहास करीब 4.5 बिलियन साल पुराना है। इतने लंबे समय काल में ग्रह उपग्रह की इस जोड़ी में से बहुत सारे क्षुद्र ग्रह और उल्का टकराए हैं। इन टक्करों को इम्पैक्ट कहा जाता है। धरती पर चांद के बीच में सबसे बड़ा अंतर यह है कि पृथ्वी पर ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो पिछले इम्पैक्ट्स के लगभग सभी सबूत मिटा सकती हैं। चंद्रमा पर ऐसा नहीं है। नासा के मुताबिक चंद्रमा की सतह पर बना कोई भी छोटा सा निशान वहीं रह जाएगा। 1971 में अपोलो 14 के अंतरिक्ष यात्रियों के ट्रैक आज भी चंद्रमा पर मौजूद हैं। 2011 में चंद्रमा की कक्षा में मौजूद नासा के अंतरिक्ष यान के जरिए उन्हें आसानी से देखा जा सकता था। ट्रैक को पीले रंग से हाईलाइट किया गया है। चंद्रमा की सतह पर बहुत सारे क्रेटर्स हैं और वे सभी किसी उल्का या एस्टेरॉयड की टक्कर से बने हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अभी चंद्रमा के 9,137 क्रेटरों को मान्यता देता है। हालांकि चंद्रमा पर 1 किलोमीटर से ज्यादा व्यास वाले कम से कम 13 लाख क्रेटर्स मौजूद हैं। इनमें से 83,000 का साइज 5 किलोमीटर से ज्यादा है। अंदाजा लगाइए। 6,972 क्रेटर ऐसे हैं जिनका व्यास 20 किलोमीटर
से ज्यादा है। सोचकर भी हैरानी होती है। धरती पर 3 तरह की प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो उसे क्रेटर से मुक्ति दिलाती हैं। इनमें से पहला है इरोजन यानी क्षरण। पृथ्वी पर मौसम, पानी और पौधे हैं। ये सब मिलकर जमीन को तोड़ते हैं और घिसते जाते हैं। आखिर में क्षरण से गड्ढा लगभग नष्ट हो सकता है। चंद्रमा पर ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि उसका कोई वायुमंडल नहीं है। धरती से उलट चंद्रमा पर हवा नहीं है, मौसम नहीं है, कोई पौधे नहीं हैं। दूसरी प्रक्रिया है टेक्टोनिक्स। इनके जरिए हमारे ग्रह की सतह पर नई चट्टानें बनती हैं। पुरानी चट्टानों से मुक्ति मिलती है। ये चट्टानें करोड़ों साल तक शिफ्ट होती रहती हैं। टेक्टोनिक्स की वजह से धरती की सतह कई बार रिसाइकल हो चुकी है। यही वजह है कि पृथ्वी पर बेहद कम चट्टानें ऐसी बची हैं जो चंद्रमा की चट्टानों जितनी पुरानी हैं। चंद्रमा पर अरबों साल से टेक्टोनिक्स नहीं है। तीसरी प्रक्रिया को ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा इम्पैक्ट क्रेटर्स को भर सकता है। सारे सौर मंडल में कहीं इम्पैक्ट क्रेटर्स के भरने के पीछे यही कारण है। चंद्रमा पर बहुत पहले ज्वालामुखी फूटते थे। उन्होंने कई बड़े इम्पैक्ट क्रेटर्स को भरा भी, लेकिन पिछले करीब 3 बिलियन साल से वहां कोई ज्वालामुखी नहीं है। चंद्रमा से भले ही अंतरिक्ष की चट्टानें धरतियों से कम टकराती हों, लेकिन वह टक्कर के बाद बने गड्ढों का कुछ नहीं कर सकता। जब कोई चीज चंद्रमा से टकराती है तो वह घटना समय के साथ स्थिर हो जाती है। दूसरी तरफ पृथ्वी इन इम्पैक्ट क्रेटर्स को आसानी से मिटा देती है। आपको क्या लगता है कि क्या ये ऐसा ही है? अपनी प्रक्रिया कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।